नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे। इस खास पेशकश में हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम तमाम विधानसभाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और चुनावी शोरगुल लगातार प्रचार प्रसार और अपने शबाब पे हैं। नामांकन का दौर जारी है। सोमवार को अंतिम डेट है नामांकन का। लगभग तमाम जो 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी का चयन भी हो चुका है। अब नामांकन का दौर चालू है और प्रचार प्रसार का भी लगातार दौर चालू है। जगह लगातार जो प्रत्याशी हैं वो जाकर घर पर लोगों से गार्डन में चौक चौराहों पर लगातार मिल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, नए सिरे से डेवलप की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जो पिछला विकास हुआ है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन नए विकास की जरूर बात कर रहे हैं। हम इस वक्त चर्चा करेंगे सरगुजा संभाग के सीतापुर विधानसभा पर। सीतापुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जीतते आए हैं और कांग्रेस के ये गढ़ के रूप में सीतापुर क्षेत्र माना जाता है और भाजपा यहां पर एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। इस बार अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जवान को भाजपा ने टिकट दिया है और देखते हैं इस बार जवान क्या करते हैं, क्या भाजपा के सूखे को खत्म कर पाएंगे। तमाम इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा के लिए बने हुए हैं और बने रहिए आप हमसे। हमारे साथ जुड़े हैं मोहन तिवारी हमारे संपादक रायपुर से और सीतापुर से रमजान खान हमारे संवाददाता जुड़े हैं जो हमसे वहां पर तमाम जो मतदाता है, वोटर है, हम उनसे जानेंगे, समझेंगे, उनसे रूबरू होंगे कि वहां के मुद्दे क्या हैं। आखिर वहां के अगर मंत्री जी हैं तो मंत्री जी के कितने विकास हुए हैं, मंत्री जी ने कितना विकास किया और मंत्री जी क्या अभी मुद्दे या क्या अभी चुनावी वादे कर रहे हैं। मोहन, मैं समझना चाहूंगा चूंकि लगातार कांग्रेस यहां से जीतती आई है, भाजपा को एक भी जीत नहीं मिल पाई है, क्या वजह मानते हैं इसके? और इस बार जवान को भी टिकट दिया गया जो रिटायर्ड फौजी हैं, जवान हैं। जी देखिए, सीतापुर सीट पूरे सरगुजा में जो दो महत्वपूर्ण सीटें हैं अंबिकापुर के बाद, इसे ही महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कद्दावर नेता अमरजीत भगत जो है वो हमें चुनाव लड़ते आए हैं और ये एक तरीके से जो पहले से अंबिकापुर में यानी महाराज की गद्दी है जिसे टीएस सिंहदेव संभालते हैं, उनके अगेंस्ट ग्रुप के एक बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। और पिछली सरकार जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बनी उसके बाद से इनका जो स्वरूप है वो एक तरीके से एंटी टीएस के रूप में सामने आता रहा। हालांकि दोनों नेता ये जरूर दिखाने की कोशिश करते रहे कि वो एक साथ हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से इनका एक अलग ग्रुप काम करता रहा है पहले भी, और अब भूपेश बघेल की सरकार के बाद भी ये एक नए ग्रुप के रूप में सामने आए हैं। इसकी वजह यह भी है कि अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे उस समय से उन्होंने सरगुजा को कैप्चर करना शुरू किया था। तो कैप्चर करने के लिए उन्होंने जिन दो बड़े नेताओं को आगे किया था उसमें तुलेश्वर सिंह और दूसरे नाम अमरजीत भगत का था। तो अमरजीत भगत जैसे युवा और तुलेश्वर सिंह को आगे करके सरगुजा में जो पैलेस की राजनीति चलती थी, जो टीएस सिंहदेव के परिवार का दबदबा था, उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। उसके बाद से इस परंपरा को भूपेश बघेल ने भी कायम रखा और जब मंत्री नहीं थे अमरजीत भगत तो उनका अध्यक्ष के रूप में नाम बढ़ाया गया। जब अध्यक्ष नहीं बन पाए तो अमरजीत भगत को मंत्री के रूप में बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो ये एक तरीके से शक्ति संतुलन करने की कोशिश थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और यही जब मंत्री बने उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में एक तरीके से दरार खिंच गई थी और वो आखिरी तक हमें देखने को मिली। हालांकि पैचअप की बातें होती रही हैं। अब इस पूरी सीट की बात करें तो इस पूरी सीट में दो महत्वपूर्ण कारक है, एक तो आदिवासी, दूसरा आदिवासी से कन्वर्ट होकर बने ईसाई। और यही वजह है कि अजीत जोगी के समर्थक अमरजीत भगत ने वहां चुनाव जीता, तो उसमें एक बड़ी भूमिका अजीत जोगी की भी थी। माना जाता है कि वो जब प्रचार करने गए तो उसको फायदा मिला। ये पूरी सीट कुछ उसी समीकरण में चलती है और इसीलिए अब काफी सोच समझकर बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है। पिछले बार गणेश राम भगत को टिकट दिया था। गणेश राम भगत भाजपा सरकार में एक बार मंत्री रहे, उनको जसपुर से लड़ना था, लेकिन उन्हें शिफ्ट सीतापुर किया गया था
ताकि अमरजीत भगत को रोका जा सके, लेकिन वो रोक नहीं सके थे। एक बड़ी जीत अमरजीत भगत ने हासिल की थी। तो ये काफ़ी दिलचस्प सीट है जिसमें अमरजीत का मुकाबला राजेश टोप्पो से होगा, जो कि सीतापुर के उम्मीदवार हैं और सेना से आए हुए हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद की लहर में है, वो देश के लिए सेवा करके आने के बाद वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस तरीके के नारों के साथ वो आगे आए हैं। तो काफ़ी टफ मुकाबला होगा। कहा यह भी जा रहा है कि टोप्पो जो आते हैं उस जाति के वर्ग के लोगों का उन्हें समर्थन भी मिलेगा, जो कि कन्वर्ट भी हो गए हैं। इसलिए भी थोड़ा सा अमरजीत के जो सिंह हैं, अमरजीत भगत हैं, उनके लिए कठिन राह रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे चुनावी समीकरण की बात करें, वहां पर राजनीतिक क्या उठापटक है, क्योंकि वर्षों से भाजपा के लिए वहां पर कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं मिल सका है, जिसके चलते वहां पर कांग्रेस की सीट या कांग्रेस का दबदबा रहा है। सीतापुर विधानसभा की बात करें, कुल मतदाता 1,90,754 है, तो पुरुष 94,611, महिला 96,143। 2018 की बात करें 1,88,476 कुल मतदाता सीतापुर विधानसभा में रहे। मोहन, में थोड़ा सा और भी अगर आपसे जानना चाहूंगा, तो यहां पर इस बार जवान जो है वो खेमे में है, टोप्पो परिवार से भी है, ईसाई का भी वो कन्वर्टेड है, वहां पे ईसाई की संख्या बहुत ज्यादा, उरांव समाज का वहां एक बड़ा दखल है। कांग्रेस का शुरू से वर्चस्व रहा है, उरांव समाज और अभी आपने जैसे बताया ईसाई का भी है, टोप्पो को वो टिकट दिया गया है। तो इस अगर हम बात करें तो वहां पर क्या सिनेरियो और निकल कर आ सकते, क्या स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं कि चेहरे देख के जो है वो प्रत्याशी वहां पर अपने मत का प्रयोग करते हैं? जी देखिए, वहां पर लगातार समय समय पर परिस्थितियां हर चुनाव में बदली है। 2003 में भी, 2008 में भी और 13 के बाद अब 18 में भी। तो मुद्दे कई बार काम करते हैं, कई बार प्रत्याशी को देखकर वोट किया जाता है। अमरजीत भगत के सामने कोई बड़ा नेता सामने ही कभी नहीं आया, उनके टक्कर का कोई आदमी नहीं रहा, इसीलिए अमरजीत भगत को एक मौका मिल गया और वो तेजी से उस क्षेत्र में एक बड़े नेता के रूप में उभरने में कामयाब रहे। अब गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक सेना के प्रति सहानुभूति होती है लोगों में, उसे भुनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जातिगत समीकरण, सेना वाला समीकरण और बीजेपी का संगठन, ये तीनों मिलकर अमरजीत भगत को घेरना चाहते हैं। उनके खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के जो खाद्यान्न से जुड़े मामले हैं, जिनको लेकर पिछले दिनों कुछ छापे राइस मिलरों के यहाँ पड़े, उसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन काफ़ी चुनाव समय शुरू होने के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, इसलिए उतना उनकी छवि पर असर नहीं पड़ा है। लेकिन एक अलग से चुनाव पिछली बार से यहाँ देखने को मिलेगा। टफ मुकाबला अमरजीत भगत को फेस करना होगा। बिल्कुल, 2003 के बाद से लगातार कांग्रेस, अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अविभाजित मध्य प्रदेश से पहले भी और उसके बाद भी बात करें तो अजीत जोगी सरकार जब पहली बार बनी थी, उसके बाद से लेकर 2018 तक लगातार कांग्रेस जीतते आई है। अमरजीत भगत जी वहां से लगातार चुन के आते रहे, तो उनका बड़ा जनाधार है वहां पर से, एक तरह से अंगद की पैर की तरह वहां से जड़े जमा चुके हैं। लेकिन भाजपा क्या इससे निजात पा पाएगी कि उस सीट पर जो बरसों का सूखा पड़ा हुआ है भाजपा के लिए निकाल पाएगी? एक बात और भी अगर मैं जानना चाहूं, वहां पर चूंकि वहां पर राज परिवार का भी अच्छा खासा दखल है, माइनिंग पूरा एरिया है, मैनपाट एक बड़ा पर्यटन स्थल है और सीतापुर वहीं पे ही आता है। सीतापुर की भी बात करें तो मुद्दे बहुत से हैं, सड़कों की बात करें, अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेहद लचर व्यवस्था है वहां पर उस क्षेत्र में। लोगों को इन सब चीजों की भी जो रहती है, मुद्दों की बात होती है, तो ये व्यवस्थाएं या विकास की बात क्या वहां पर देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मंत्री का क्षेत्र होने के कारण काफी विकास तो वहां हुआ है और अमरजीत भगत इसलिए जाने भी जाते हैं कि वो अपने क्षेत्र में कम से कम विकास के लिए सबसे लड़ते हैं और एक कद्दावर मंत्री होने के कारण उन्होंने विकास तो किया, पर वो क्षेत्र की बनावट ही ऐसी है कि काफ़ी हद तक जंगल है, सुदूर गांव हैं। ऐसे में उन सबको की आशाओं को पूरा करना एक कार्यकाल के में संभव नहीं था। पावर में वो अभी आए हैं, विपक्ष की राजनीति लंबे समय से करते रहे, इसलिए क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लेकिन इस 5 सालों में काफ़ी कुछ करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अभी भी आशाएं
काफी जो है वो उन पर टिकी हैं। लोग क्या सोचते हैं वो और पता चलेगा, हम और लोगों से बात करेंगे तो, लेकिन वहाँ विकास की संभावना काफी है। मैं आपको ये भी रोकना चाहूंगा मोहन, हमारे साथ हमारे संवाददाता रमजान वहां से जुड़ गए हैं सीतापुर से, जो वहां के मतदाता हैं, वोटर हैं, वो उनके साथ उपस्थित हैं। वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं क्या क्या हैं हम समझेंगे। रमजान, वहां पर अगर हम बात करें स्थानीय मुद्दे क्या हैं, अभी तक से कांग्रेस की ही सरकार वहां पे रही है, कांग्रेस की प्रतिनिधि रहे हैं, अमरजीत भगत लगातार चुनाव जीतते आए हैं, क्या वजह मानते हैं इन सब चीजों की? जी जी, आपको बता दें कि सीतापुर विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ से 4 बार के विधायक अमरजीत भगत हैं और वर्तमान में खाद्य मंत्री भी हैं। ऐसे में विकास की बात करें तो यहाँ विकास जिस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ हमारे साथ वोटर्स मौजूद हैं, इनसे हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा ने जो अभी प्रत्याशी उतारा है, सेना के जवान हैं और काफी अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार सेना के जवान को युवाओं का काफी साथ मिल रहा है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के महलपाट इलाके में। यहाँ पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो विकास होना चाहिए और काफी विकास होना चाहिए। यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, इनसे ही हम सीधे बात करेंगे। तो हमारे साथ वोटर्स हैं यहाँ, ये अपना परिचय बता मुद्दे क्या दीजिए। है? मेरा नाम है उमेश यादव जी। बताइएगा स्थानीय मुद्दे क्या हैं? इस बार किन मुद्दों को लेकर यहाँ आप जनता तक जाएंगे? कल हमारे मंत्री जी का हमारे क्षेत्र के जो थे मंत्री पूर्व अब तो प्रत्याशी हो चुके हैं, तो उनका नॉमिनेशन हुआ, उसी की खुशी में युवाओं में जोश से लहर दौड़ गई है, जिसके चलते हम उनको बुलाकर आप उनका सम्मान करना चाहते हैं। 4 बार के विधायक थे मंत्री अमरजीत भगत, कितने वादे पूरे किए, कितने अधूरे हैं? मंत्री जी ने तो जितने वादे बोले थे तो पूर्ण कर रहे हैं, बाकी पूरी कोशिश में जो नहीं हुआ है भाई धीरे धीरे होगा। भाजपा जो की थी उसको गड्ढे को भरने में इतना समय लग गया, लेकिन जो भी काम है धीरे धीरे उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ के स्थानीय वोटर्स हैं, आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव, किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे? मुद्दा यही रहेगा कि युवाओं के लिए भी कुछ सोचे, बाकी यहाँ का विकास हो, रोड, बिजली, पानी, लोगों का और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और भी वोटर्स हैं, उनसे भी हम सीधे बात कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजय यादव है जी। बताइएगा इस बार आप लोग चुनाव में मतदान करने जाएंगे तो आप लोग का मेन मुद्दा क्या रहेगा, क्या विकास होना चाहिए यहाँ जिस प्रकार से हुआ? विकास हो गया है हम लोग यहाँ, पानी हो गया है, बिजली हो गया है, रोड बन गया है, काफी किसानों के लिए, हम किसान हैं, किसानों के लिए बहुत कर रहे हैं। इस बार भाजपा से भी प्रत्याशी उतारा गया है राम कुमार टोप्पो, सेना के जवान हैं, कितना असर देखते हैं? क्या लगता है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो कुछ काम करेंगे? वो क्या कर पाएंगे भैया, 5 साल सीखने में लगेगा उनको। तो ये थे स्थानीय वोटर जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि यहाँ विकास काफी हुआ है और मंत्री अमरजीत जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस बार जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस को वोट डालने की बात कर रहे हैं। सेना के जवान राम कुमार टोप्पो, ये 5 साल सीखने में समय लगेगा, ऐसा वोटरों का मानना है। और भी एक दो मतदाताओं से चर्चा करें, आप पीछे और भी काफी लोग हैं, उनसे चर्चा करें। जी, आप अपना नाम बता दीजिएगा। जी, इस बार बताइएगा मतदान होना है 17 नवंबर को, तो क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? यहाँ पर बिजली पानी की सुविधा नहीं है क्या? हो गया है, बहुत जगह नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ नहीं हुआ है? तो क्या लगता है यहाँ पर मंत्री जी ने ठीक ठाक काम किया है? हाँ, ठीक ठाक काम किया है। तो आप लोग इस बार वोट करने जाएंगे तो कांग्रेस, पिछले बार आपने किसने वोट किया था? कांग्रेस को दिए थे। तो एक और वोटर थे, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइएगा। तो आप लोग इस बार वोट करने जाएंगे तो आप लोग का प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं, जितना मुद्दा था 4 बार के विधायक हैं और अभी मंत्री भी हैं, तो कितना विकास किए हैं? पूरा विकास हो गया, एक भी विकास, पूरा विकास हो गया, एक भी विकास हो गया। विकास के मायने क्या है? पूछो उनसे, विकास के मायने क्या है? विकास के मायने क्या होते हैं, बताइए। विकास के मामले में पूरा कर दिया मंत्री। क्या क्या विकास हुआ है? और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बताइए, बताते क्या क्या 5 सालों में क्या विकास हुआ है?
रोड सब खराब था, वो अच्छा हो गया। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे संवाददाता रमजान जो वहां के स्थानीय नागरिकों से, वोटरों से, मतदाताओं से चर्चा कर रहे थे आखिर मंत्री जी के इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। मोहन, हम समझेंगे कि चूंकि कांग्रेस के विरुद्ध एक सेना के जवान खड़े हुए हैं, कितना असर हो पाएगा, बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। जी देखिए, ये सेना के जवान का जो फैक्टर बीजेपी ने उपयोग किया है, इसका एक तरीके से भावात्मक रूप से लाभ लेने की कोशिश है। सेना के जो जवान अपने नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया, तो सब यही पूछ रहे थे कि सेना के तो देश की सेवा करती है, उसे छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे 15,000 पत्र मिले क्षेत्र के लोगों से, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप छोड़ के आइए और हमारी सेवा करिए। तो ऐसा तर्क देकर वो सामने आ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बड़ा जनाधार है और लोग चाहते हैं कि मैं वापस आऊं और यहाँ पर जनता की सेवा करूं, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। उनका नौकरी छोड़ना थोड़ा ड्रॉबैक है कि भाई आखिर जो हमारे पूरी नौकरी करके आते तो ये कहा जाता कि चलिए सेना में उन्होंने पूरी सेवा दी, रिटायर्ड हो गए, अब आए। लेकिन ये थोड़े से उनके लिए डिसएडवांटेज रहेगा। लेकिन एक सेना का फैक्टर आने से लोग ये समझते हैं कि सेना का जवान है, देश के लिए समर्पित रहेगा और घोटाले भ्रष्टाचारों से दूर रहेगा। इस तरीके की बातों के चलते थोड़ा वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह यही दोहरा रहे हैं कि वो सेना के लिए काम कर चुके हैं, देश में सेवा दे चुके हैं। बिल्कुल मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। हम इस वक्त चर्चा करते हैं सीतापुर विधानसभा, जहां पर अमरजीत भगत इस बार फिर से प्रत्याशी और 4 बार लगातार जीतते आए हैं सीतापुर विधानसभा से। इस बार उनके विरुद्ध में, उनके सामने होंगे सेना के जवान। देखते हैं इस बार क्या करवट लेता है वहां के विकास के मुद्दे, वहां के स्थानीय नागरिक क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, विकास कितना असर करेगा, कितना विकास हुआ है। ये सब जब मतदान होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद सब चीजें सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर कितना विकास हुआ, जनता क्या विकास चाहती है। ये थी हमारी खास पेशकश। वादे कितने पूरे कितने अधूरे। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ।